तो चलिए आज इस पर गहरी नजर डालते हैं। हमारे सामने है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन पूरी तरह टूट चुके हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही परिवार, अपने गुरुओं को सामने खड़ा देखकर, दुश्मन की तरह। हाँ, दुश्मन की तरह उन्होंने हथियार डाल दिए। वो साफ कह रहे हैं, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। और ये सिर्फ एक योद्धा का संकट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हम सबका संकट है। जब हमारा दिल और दिमाग दो अलग अलग बातें कहने लगें, जब हमारी भावनाएं हमें कर्तव्य के रास्ते से रोकें, तब क्या किया जाए? बिल्कुल। और यहीं से गीता उस ज्ञान की परतें खोलना शुरू करती है जो उसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास बना देता है। और कृष्ण का जवाब वो कोई सांत्वना या दिलासा नहीं है। ये एक इंसान को इमोशनल पैरालिसिस से निकालकर एक्शन में लाने का एक पूरा रोड मैप है। अच्छा, हमारी आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि जब कोई अपनी सबसे बड़ी दुविधा में फंसा हो तो कृष्ण उसे बाहर निकालने के लिए कौन कौन से कदम उठाते हैं। और पहला कदम तो बड़ा चौंकाने वाला है। अर्जुन के आंसू देखकर कृष्ण ने गले नहीं लगाते, बल्कि सीधी सीधी फटकार लगाते हैं। हाँ, वो बहुत कठोर हैं शुरुआत में। बहुत। वो कहते हैं, हे अर्जुन, इस मुश्किल घड़ी में ये कायरता तुम्हारे मन में कहां से आ गई? और तो और वो क्लिब्यम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है नपुंसकता, नामर्दी। हाँ, ये बहुत बहुत ही कठोर शब्द है। कोई दोस्त अपने परेशान दोस्त से ऐसे बात क्यों करेगा? देखिए, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल शॉक ट्रीटमेंट है। जब कोई इंसान भावनाओं के गहरे दलदल में फंस जाता है ना, तो कभी कभी उसे सांत्वना नहीं, एक झटके की जरूरत होती है, उसे उस लूप से बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल। कृष्ण अर्जुन को उनकी पहचान याद दिला रहे हैं। तुम एक क्षत्रिय हो। यहाँ नपुंसकता का मतलब शारीरिक नहीं है, ये मानसिक कमजोरी है, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेना। लेकिन अर्जुन का तर्क भी तो बहुत मानवीय लगता है। वो कह रहे हैं, जिन भीष्म पितामह की गोद में मैं खेला, जिन गुरु द्रोण ने मुझे धनुष चलाना सिखाया, मैं उन पर बाण कैसे चलाऊं? हाँ, उनका दर्द असली है। वो कहते हैं कि ऐसे खून से सने राज्य को भोगने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जी लूं। ये तो व्यक्तिगत नैतिकता और पेशेवर कर्तव्य के बीच का क्लासिक टकराव है। हाँ, ये हम सब महसूस करते हैं कभी ना कभी। और आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस अध्याय का केंद्रीय संघर्ष है। व्यक्तिगत मोह बनाम स्वधर्म। स्वधर्म यानी सामाजिक कर्तव्य। हाँ, अर्जुन अपने रिश्तों के चश्मे से देख रहे हैं, जबकि कृष्ण उन्हें एक बड़ी तस्वीर, एक बिगर पिक्चर देखने के लिए कह रहे हैं। और इस बड़ी तस्वीर को दिखाने के लिए कृष्ण सबसे पहले अर्जुन के डर की जड़ पर हमला करते हैं। और वो जड़ है मृत्यु का डर, अपनों को खोने का डर। और यहीं पर वो बात आती है जो गीता का आधार है। कृष्ण कहते हैं, न तो ऐसा है कि मैं किसी समय नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकल मतलब है एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट, एक नजरिए का बदलाव। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जिस चीज को मैं और मेरा समझ रहे हो, वो सिर्फ एक अस्थायी शरीर है। असली तुम यानी आत्मा, वो कभी नहीं मरती। वो एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। बिल्कुल, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, ये एक मानसिक टूल है। ये अर्जुन को शोक से निकालकर विश्लेषण, एनालिसिस की स्थिति में लाने की कोशिश है। ये कपड़े बदलने वाली उपमा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम अपने पसंदीदा कपड़ों से भी तो अटैच्ड हो जाते हैं ना, भले ही वो पुराने हो जाएं। तो ये उपमा ही असली समस्या की ओर इशारा करती है, अटैचमेंट, मोह। बहुत अच्छा सवाल है। और कृष्ण ये जानते हैं कि सिर्फ ज्ञान देना काफी नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष न तो जीने वाले के लिए खुश होते हैं और न मरने वाले के लिए शोक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। ये एक प्राकृतिक चक्र है। इस पर शोक करना ऐसा है जैसे कोई सूरज के उगने और डूबने पर शोक करे। वो अर्जुन के इमोशंस को गलत नहीं कह रहे, बस उन्हें एक बड़े सच के दायरे में रख रहे हैं। अच्छा, तो अगर आत्मा अमर है और शरीर का मरना जीना उतना मायने नहीं रखता, तो फिर किसी भी एक्शन का, किसी भी कर्म का क्या मतलब रह जाता है? क्यों लड़ना, क्यों कोई काम करना? ये सोच तो इंसान को पूरी तरह से निष्क्रिय, एपैथेटिक भी बना सकती है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। कृष्ण इस बात को समझते हैं। उन्हें पता है कि ये ज्ञान एक दो-धारी तलवार है। इसीलिए जैसे ही वो आत्मा का ये गहरा रहस्य बताते हैं, वो तुरंत इस हाई लेवल फिलॉसफी को जमीन पर लाते हैं।
एक बहुत ही ठोस कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, और वो है स्वधर्म। स्वधर्म, अपना कर्तव्य। बिल्कुल। वो कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। इसका मतलब है दुनिया में अपना नियत काम सही ढंग से करना। एक क्षत्रिय के तौर पर अर्जुन का धर्म है कि वो न्याय के लिए युद्ध करे। और अगर वो पीछे हटता है तो उसे अकीर्ति यानी बदनामी मिलेगी, जो किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए मौत से भी बदतर है। स्वधर्म वो लंगर है जो आत्मा के ज्ञान को हवा में उड़ने से रोकता है और उसे कर्म से जोड़ता है। फिर कृष्ण एक और तर्क देते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। वो कहते हैं या तो तुम युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग जाओगे या जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। दोनों ही सूरतों में तुम्हारा फायदा है। लेकिन एक मिनट, ये तो फिर से फल की बात हो गई, स्वर्ग या राज्य। मुझे लगा था कि हमें फल से डिटैच होना है। क्या बात है, आपने उस विरोधाभास को पकड़ लिया जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। देखिए, कृष्ण एक मास्टर साइकोलॉजिस्ट है। वो अर्जुन के सोचने के स्तर पर उतरकर बात कर रहे हैं। पहले वो एक ऐसा तर्क देते हैं जो अर्जुन के मौजूदा माइंडसेट को अपील करे, लाभ और हानि का तर्क। ये एक तरह की शुरुआती प्रेरणा है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही अर्जुन इस तर्क को मान लेता है, कृष्ण खेल का स्तर बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को एक जैसा समझो और फिर युद्ध करो। और यहीं से वो मशहूर श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। ये शायद गीता का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला और शायद सबसे कम समझा जाने वाला विचार है। बिल्कुल। मेरे लिए समझना हमेशा मुश्किल रहा है, क्या फल की इच्छा के बिना काम करना, क्या ये इंसान के स्वभाव के खिलाफ नहीं है? एम्बिशन यानी कुछ पाने की चाहत ही तो हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है ना? ये सवाल इस सिद्धांत के दिल पर चोट करता है और इसका जवाब ना है। निष्काम कर्म का मतलब उदासीनता या कर्महीनता नहीं है। तो फिर क्या है? कृष्ण ये भी कहते हैं कि कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। इसका मतलब है अपने काम में अपना 100% दो, पूरी लगन से करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अपनी खुशी को नतीजे के साथ मत जोड़ो। इसे किसी आधुनिक उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। सोचिए, एक स्टार्टअप का फाउंडर है। उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला, वो दिन रात अपनी कंपनी की वैल्यूएशन और फंडिंग के बारे में सोचे। ये हुई फल की चिंता। हाँ, इस चिंता में वो शायद शॉर्टकट लेगा, बर्नआउट हो जाएगा और शायद एक अच्छी कंपनी नहीं बना पाएगा। दूसरा रास्ता है कि वो अपना पूरा ध्यान एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने में, एक अच्छी टीम खड़ी करने में, ग्राहकों की समस्याओं को सुलझाने में लगाए। यानी कर्म पर फोकस करें। बिल्कुल। नतीजा यानी अच्छी वैल्यूएशन शायद उसे तब भी मिले, बल्कि बेहतर मिले, लेकिन उसकी मानसिक शांति और काम की गुणवत्ता नतीजे पर निर्भर नहीं है। गीता कहती है कि जो सिर्फ फल के लिए काम करते हैं वो कृपण हैं, मतलब कंजूस हैं। कंजूस क्यों? क्योंकि वो कर्म के आनंद को छोड़कर सिर्फ उसके छोटे से फल के पीछे भागते हैं। वाह, ये तो एक तरह का मेंटल सुपर पावर हुआ। पूरी तरह से प्रोसेस पर फोकस करना और आउटकम को एक बोनस की तरह देखना। ये कहना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। अर्जुन भी शायद यही सोचते हैं। इसीलिए वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि जिस इंसान ने ये ज्ञान पा लिया है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उस स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या हैं? वो असल जिंदगी में कैसा दिखता है? वो कैसे बोलता, बैठता और चलता है? और ये सवाल इस अध्याय को फिलॉसफी से निकालकर आप कह सकती हैं कि सेल्फ हेल्प की दुनिया में ले आता है। हाँ। चुका है। और कृष्ण उसके कोई बाहरी लक्षण नहीं बताते, जैसे वो क्या पहनता है या क्या खाता है। वो उसके आंतरिक लक्षणों की बात करते हैं। जैसे कि पहला, वो अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। वो आत्मनि एव आत्मना तुष्टा है, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट। दूसरा, वो सुख में बहुत ज्यादा उत्साहित और दुख में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता। वो इमोशनल स्पाइक से मुक्त है। और तीसरा, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है, कछुए वाला उदाहरण। हाँ, वो अपनी इंद्रियों को विषयों से वैसे ही समेट लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब है कि ज्ञानी इंसान को समाज से कट जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आइसोलेशन या संन्यास नहीं है, ये मास्टरी है, महारत है। अच्छा, कछुआ अपने अंग बाहर निकालकर चलता भी है और जरूरत पड़ने पर उन्हें अंदर भी खींच लेता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति दुनिया में रहता है, वो चीजों का अनुभव करता है, लेकिन वो अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं है।
बिल्कुल, वो बल्कि उनका मालिक है। बिल्कुल, वो तय करता है कि उसे किस चीज से कितना प्रभावित होना है। हमारे स्रोतों में एक हिस्सा था जो मुझे बहुत आकर्षक लगा। कृष्ण ये भी बताते हैं कि कैसे एक इंसान का पतन होता है। ये एक पूरी मनोवैज्ञानिक चेन रिएक्शन है। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, ये अद्भुत है। ये दिखाता है कि गीता मन के काम करने की तरीके को कितनी गहराई से समझती है। और ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत छोटी सी सोच से शुरू होती है। कहाँ से? पहला कदम है ध्यायतो विषयान पुंसः, यानी किसी विषय या वस्तु के बारे में बार बार सोचना। जैसे? मान लीजिए मैंने सोशल मीडिया पर किसी की वेकेशन की तस्वीरें देखी, अब मैं बार बार उस जगह के बारे में सोच रहा हूँ। ये हुआ पहला कदम। बिल्कुल। इस लगातार सोचने से दूसरा कदम आता है संगतेषु पुजायते, यानी उन चीजों में आसक्ति या अटैचमेंट पैदा हो जाती है। अब वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो आपकी एक जरूरत जैसी लगने लगती है। और अटैचमेंट से जन्म लेती है कामना, उसे पाने की तीव्र इच्छा। मुझे वहां जाना ही है। हाँ। लेकिन अगर किसी वजह से वो इच्छा पूरी नहीं होती तो आता है चौथा और सबसे खतरनाक कदम, कामात क्रोधो भी जायते। कामना पूरी ना होने पर क्रोध आता है। आपको गुस्सा आता है कि आप क्यों नहीं जा सकते। और क्रोध में इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कृष्ण कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध से मूढ़ता आती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, इससे याददाश्त भ्रमित हो जाती है कि आपके लिए असल में क्या जरूरी था। शायद आप अपनी सेविंग्स किसी और जरूरी काम के लिए रख रहे थे, पर अब आपको कुछ याद नहीं। और अंत में स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने से उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। एक छोटी सी सोच, एक तस्वीर कहां से कहां ले आई। ये एक टाइमलेस साइकोलॉजिकल मैप है। इसके ठीक विपरीत स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है? उसके लिए एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। जैसे हजारों नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं, लेकिन समुद्र वो शांत रहता है, उसका स्तर न घटता है न बढ़ता है। वैसे ही दुनिया भर के भोग और इच्छाएं स्थित प्रज्ञ पुरुष के मन में प्रवेश तो करती हैं, पर उसे विचलित नहीं कर पाती। वो एक ऐसा शांत महासागर बन जाता है जिसे तारीफ या अपमान की कोई भी नदी हिला नहीं सकती। तो इस पूरे अध्याय में हमने अर्जुन की पूरी तरह से टूटी हुई अवस्था से लेकर आत्मा के गहरे ज्ञान, फिर कर्म के सिद्धांत, फल की चिंता किए बिना कर्म करने के सिद्धांत, और आखिर में एक स्थिर बुद्धि वाले इंसान के लक्षणों तक का एक पूरा सफर तय किया। सही कहा। इस अध्याय का सार ये नहीं है कि दुनिया छोड़ दो। इसका सार ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों और भावनात्मक तूफानों के बीच खड़े रहकर सही तरीके से कर्म कैसे किया जाए। ये भागने का नहीं बल्कि लड़ने का दर्शन है। एक अलग मानसिकता के साथ लड़ने का, अनासक्ति और कर्तव्य परायणता की मानसिकता। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इस अध्याय के आखिर में एक पंक्ति है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। इसका अर्थ है जो बाकी सब प्राणियों के लिए रात है, उसमें संयमी पुरुष जागता है। ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। हमारे अपने जीवन में वो कौन सी रात है? वो कौन सा जरूरी काम, कौन सा गहरा सच या कौन सा महत्वपूर्ण क्षेत्र है? हाँ, जिसे बाकी दुनिया अनदेखा कर रही है या जहां वो सो रही है, और जो असल में हमारे जागने और ध्यान केंद्रित करने की असली जगह हो सकती है।